अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत एक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को विश्वास दिलाया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई को भारत जरूर जीतेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम युद्ध स्तर पर इस वायरस से लड़ रहे हैं। यह वायरस बहुरूपिया भी है जिसके चलते हमने अपने बहुत से लोगों को खोया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान सभी से टीका लगवाने का भी आग्रह किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जारी करने के अवसर पर बोल रहे थे। इस योजना के तहत आज देश के 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर कर दिए गए। और ये जो 9.5 करोड़ किसान हैं, इनमें 7 लाख से ज्यादा किसान पहली बार पश्चिम बंगाल के जुड़े हैं। क्या कहा है प्रधानमंत्री ने, आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे स्पुतनिक वी के टीके की। अब जो रूस का कोरोना रोधी वैक्सीन है, उसकी पहली खुराक भारत में आज दी गई है। क्या रहेगी रूसी वैक्सीन की कीमत, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगती आग की, जिसने जनता को आक्रोश से भर दिया है। क्या कहना है लोगों का, ये आपको दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने कहा है कि अब राजधानी में संक्रमण की दर नीचे गिर रही है, लेकिन जो लोग गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं, उनका स्वास्थ्य चिंताजनक बना हुआ है। साथ ही केजरीवाल ने घोषणा की है कि ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, माता पिता जिनके कोरोना वायरस ने छीन लिए हैं, उनकी शिक्षा और अन्य खर्च का वहन दिल्ली सरकार करेगी। क्या कहा है केजरीवाल ने, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त जारी की। उन्होंने एक बटन दबाकर 9.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और कई सांसद भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने किसान लाभार्थियों से बातचीत भी की। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि से विशेष रूप से छोटे और मझोले किसानों को अधिक लाभ हो रहा है। आज के कठिन समय में ये राशि इन किसान परिवारों के बहुत काम आ रही है। अभी तक इस योजना के तहत देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के पास लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। मतलब कि 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा सीधे किसानों के खाते में, कोई बिचौलिया नहीं। इनमें से सिर्फ कोरोना काल में ही 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचे हैं। जरूरत के समय देशवासियों तक सीधी मदद पहुंचे, तेजी से पहुंचे, जिसको जरूरत है उस तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे। यही सरकार का निरंतर प्रयास है। बंगाल के किसानों को पहली बार इस सुविधा का लाभ मिलना शुरू हुआ है। आज बंगाल के लाखों किसानों को पहली किस्त पहुंची है। जैसे जैसे राज्य से किसानों के नाम केंद्र सरकार को मिलेंगे, वैसे वैसे लाभार्थी किसानों की संख्या और बढ़ती जाएगी। आपने देखा होगा, सरकार के सभी विभाग, सारे संसाधन, हमारे देश के सुरक्षा बल, हमारे साइंटिस्ट, हर कोई दिन रात कोविड की चुनौती का मुकाबला करने में एकजुट है। देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी के साथ कोविड अस्पताल बन रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं।
हमारी तीनों सेनाएं, वायुसेना, नेवी, आर्मी, सभी पूरी शक्ति से एक काम में जुटे हैं। ऑक्सीजन रेल इसने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को बहुत बड़ी ताकत दी है। देश के दूर सुदूर हिस्सों में ये स्पेशल ट्रेन्स, ये ऑक्सीजन रेल ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटी है। साथियों, बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। देश भर में अभी तक करीब 18 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएगा। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। हाँ, टीका लगाने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। एक बार फिर सभी किसान साथियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, जो 4-4 महीने की अवधि में 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में दिया जाता है। यह रकम सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाली जाती है। इस बीच दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब ने शुक्रवार को कहा कि सीमित शुरुआत के तौर पर कोविड-19 का टीका स्पुतनिक वी का पहला टीका हैदराबाद में लगाया गया। कंपनी ने कहा कि रूस के टीके स्पुतनिक वी की पहली खेप 1 मई को भारत पहुंची। इस टीके को केंद्रीय दवा प्रयोगशाला कसौली से 13 मई 2021 को मंजूरी मिली। इस दवा की और खेप आने वाले महीनों में भारत पहुंचने वाली है। उसके बाद भारतीय विनिर्माता भागीदारों से भी इसकी आपूर्ति शुरू हो जाएगी। आयातित स्पुतनिक वी टीके की वर्तमान में कीमत इस पर 5% जीएसटी सहित अधिकतम 995 रुपये प्रति टीका है। स्थानीय विनिर्माताओं से इसकी आपूर्ति शुरू होने पर इसका दाम कम होने की संभावना है। उधर पेट्रोल और डीजल के दाम शुक्रवार को देश में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए। सप्ताह के दौरान चौथी बार इन ईंधनों के दाम बढ़ाए गए हैं। तेल कंपनियों की नई अधिसूचना के मुताबिक शुक्रवार को पेट्रोल का दाम 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 34 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया गया। इस वृद्धि के बाद राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल का दाम 92 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 82 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। देश के कुछ राज्यों के शहरों में पहले ही पेट्रोल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर चुके हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में दाम 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंच चुके हैं। वहीं मुंबई में भी पेट्रोल के दाम इस स्तर के करीब पहुंच चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि से देश की जनता में आक्रोश भी देखा जा रहा है। बहुत असर पड़ता है, हमारी जेब पे भी बहुत असर पड़ता है। पहले हम 10,000 का डलवाते थे महीने का, अब वही 15,000 के आसपास चला गया क्योंकि रेट्स की वजह से। तो मतलब एक फैमिली मैन होता, अगर सीट पे हमें लगता है पीएम की सीट पे अगर फैमिली मैन होता तो थोड़ा सा वो देखता, फैमिलीज की हेल्प करते। बट इस वक्त जैसे वो नहीं सोच रहे, फैमिलीज के बारे में नहीं सोच रहे, तो इट्स रॉन्ग ना। पहले जब 65 था पेट्रोल तो वो कहते थे कि 65 महंगा है जब कांग्रेस के टाइम पे था, अब 100 हो गया। 100 के टाइम पे कोई कुछ नहीं कह रहा। डे बाय डे लोग बाग इतना परेशान हो गए। अब मैं गरीब आदमी अपने काम देखूंगा या पेट्रोल देखूंगा, उस पर जीवन सर मुझे चलानी पड़ेगी ना सर। पर दिन ब दिन मैं देख रहा हूँ कि मतलब पेट्रोल इतना सर पे जाकर छू रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। हमारी सरकार इस बात को देख ही नहीं रही है, जो भी है, पर मैं इसको अच्छा नहीं मान सकता सर। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में संक्रमण की दर घटकर 12% हो गई है और पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 8,500 मामले दर्ज किए गए हैं। एक वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि हम कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण
अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा और अन्य खर्च वहन करेंगे। इतने मायूसी के माहौल में आपको एक सुखद खबर देना चाहता हूँ। पिछले 24 घंटों में कोरोना के दिल्ली में 10,000 से कम केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में लगभग 8,500 केस आए हैं दिल्ली में। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बहुत ज़्यादा केस आ रहे थे। 20 अप्रैल को तो 28,000 से भी ज़्यादा केस आए थे। आज 8,500 केस आए हैं। कई दिनों में पहली बार 10,000 के नीचे केस आए हैं। दिल्ली में संक्रमण दर भी काफ़ी कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर केवल 12% रह गई है। संक्रमण दर का मतलब अगर हम 100 लोगों का टेस्ट करते हैं तो उसमें कितने लोगों को कोरोना मिलता है। ज़्यादा संक्रमण दर का मतलब होता है कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आज ये संक्रमण दर केवल 12% आई है। 22 अप्रैल को ये 36% तक पहुंच गई थी दिल्ली में संक्रमण दर। इसका मतलब दिल्ली में अब काफ़ी कम लोग बीमार पड़ रहे हैं। अस्पतालों में भर्ती लोगों की संख्या भी अब काफ़ी कम हो गई है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के 3,000 से ज़्यादा मरीज कम हो गए हैं, यहाँ कि 3,000 बेड खाली हो गए हैं। और अब अस्पतालों में बेड मिलने में परेशानी नहीं हो रही है। हालांकि एक बात देखने में आई है कि आईसीयू के बेड अभी भी भरे हुए हैं। इसका मतलब सीरियस मरीजों की संख्या अभी ज़्यादा कम नहीं हुई है। अभी भी दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू बेड लगभग सारे भरे हुए हैं। इस दिशा में भी आपकी सरकार काम कर रही है। लगभग 1200 नए आईसीयू बेड बन के तैयार हो गए हैं और आज या कल में ये चालू होने वाले हैं। इससे अपने दिल्ली वासियों को काफ़ी राहत मिलेगी। दिल्ली में जो केस कम हो रहे हैं इसमें हर दिल्ली वासी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। हमने दिल्ली में बहुत कड़ा लॉकडाउन लगाया, लेकिन दिल्ली वासियों ने उसमें पूरा सहयोग किया। सबने पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया। आज सब लोग बात कर रहे हैं कि दिल्ली वासियों ने इतने कम समय में कोरोना के केस कम कैसे कर लिए। ये केवल और केवल दिल्ली वासियों के अनुशासित आचरण की वजह से हुआ है। लेकिन लड़ाई अभी जीती नहीं गई है। लड़ाई अभी बाकी है। अभी भी 8,500 केस आए हैं। इनको 0 तक ले जाना है। कोरोना को पूरी तरह ख़त्म करना है। और दूसरी बात, हम अगर अब ढीले पड़ गए तो ये केस फिर बढ़ जाएंगे। कोई गारंटी नहीं है कि ये कम ही रहेंगे। फिर से दिल्ली पे मुसीबत आ सकती है। इसीलिए किसी भी हालत में ढिलाई नहीं करनी, कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करना है और कोरोना से बचने के जितने भी उपाय हैं वो सारे लागू रखने हैं। दिल्ली सरकार भी अपने इंतजामों में कोई कमी नहीं छोड़ रही। हम अभी और नए ऑक्सीजन बेड बना रहे हैं। ऑक्सीजन के कई हजार सिलेंडर खरीद रहे हैं। नए नए आईसीयू बेड बना रहे हैं, ताकि भगवान ना करे अगर कोरोना के केस फिर से बढ़ गए तो हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं होगी। पिछले कुछ दिनों में बेहद दुखदाई, बहुत दुखदाई दिन बीते। पिछले सभी कोशिशों के बावजूद हम अपने कई दिल्ली वासियों को बचा नहीं पाए। कई परिवारों में तो 1 से ज़्यादा मौत हुई हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी आत्माओं को शांति प्रदान करे। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जिनके दोनों माता पिता चल बसे, अब उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं ऐसे सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि उनके दुख को मैं समझता हूँ, पर आप चिंता मत करना बच्चों। आप अपने आप को अनाथ मत समझना। मैं हूं ना। किसी भी बच्चे की पढ़ाई बीच में छूटने नहीं देंगे। हर बच्चे की पढ़ाई जारी रहेगी। हर बच्चे की पढ़ाई और उन बच्चों की परवरिश का खर्चा सरकार उठाएगी। ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिनके जवान बच्चे थे, वो कमाते थे तब उनका घर चलता था। अब वो कमाने वाले बच्चे नहीं रहे। ऐसे सभी बुजुर्गों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे चले गए। इस बात का मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन आप चिंता मत करना, अभी आपका ये बेटा जिंदा है। ऐसे सभी परिवार
जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उनकी मदद सरकार करेगी। ऐसे परिवारों की हम आर्थिक मदद तो कर देंगे, पर ऐसे बच्चों को, बुजुर्गों को इस वक्त प्यार की ज़रूरत है, हमदर्दी की ज़रूरत है। मेरी ऐसे परिवारों के सभी पड़ोसियों और उनके रिश्तेदारों से विनती है, इनका ख्याल रखना। ऐसे परिवारों पे बहुत बड़ी मुसीबत आई है, इन्हें अपना प्यार और अपनी हमदर्दी देना। दिल्ली के 2 करोड़ लोग, हम सब एक परिवार हैं। इस दुख की घड़ी में हमें एक दूसरे की मदद करनी है। आज ईद का त्यौहार है। ऊपर वाले से आपकी सेहत और आपकी खुशियों की प्रार्थना करता हूँ।